हेलो, मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि एच.डी. यादव बुक का जो सॉल्यूशन है, आज क्लास नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगी एक्सरसाइज की। घातांक करने की ये चौथी क्लास होगी, बट एक्सरसाइज की फर्स्ट क्लास है। तो सभी लोग तैयार हैं? चलो नेहा, अब यहाँ देख लेना, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर 16 की पावर 0.16 लिखा है। क्या लिखा? 16 की पावर 0.16 लिखा है। और क्या लिखा है भाई? 2 की पावर 36, और वो भी 0.36। क्लियर है कि नहीं है? तो ना तो यहाँ पर घाते सेम है और ना तो आधार सेम है। आधार, अच्छा आपका नाम क्या है दीदी? सौम्या। आप घातांक और आधार के बारे में जानती हो? आधार किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं? आधार किसे कहते हैं? 16 आधार हो जाएगा और घात पावर 0.16, ठीक है ना। तो ना तो यहाँ पर पावर सेम है और ना तो आधार सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे तो फिर कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चंस में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आधार या सेम बनाना पड़ेगा या पावर सेम बनानी पड़ेगी, तब रूल्स इसमें फॉलो करेगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये 16 है, 16 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 16 को क्या लिखते? 2 की पावर 4, क्योंकि 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा, ठीक। हाँ, और 0.16 ऐसे ही, और 2 की पावर 0.36 सेम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम बता चुके हैं पहले आपको कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो क्या होता है? दोनों का मल्टीपल होता कि नहीं होता? तो 16 चौके कितना हो जाएगा? 64, यानी 2 की पावर 64, ठीक है ना, इंटू 2 की पावर 0.36। क्लियर है इतना? अब बताओ, अब तो ठीक है ना, आधार समान हो गया। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब 0.64 है और 0.36 कितना हो जाएगा ऐड होके? 100 हो जाएगा पूरा। तो कितना होगा? 2 की पावर यानी 1.00, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट चल रहा था तो 2 अंक बाद अपन ने यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया। तो अर्थात बचा क्या है? 2 की पावर 1 ही तो बचा है, तो फिर सीधा आंसर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फाइनली आंसर क्या होगा? यही इसका सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब तो वही तो 2 है, ठीक है ना। मतलब 2 की पावर क्या सोच रही हो तुम? 1.00 दिखेगा तुम्हें वहां पर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 256 और यहाँ पर भी क्या है? 256, यानी 256 पहले से आधार इक्वल किए उन्होंने, तो आधा काम आसान हो गया, ठीक है ना। तो गुणा में घाते सीधा जोड़ दो। 16 और 9 कितने हो जाते हैं? 25। कितना होता? 25, यानी 256 की पावर, बताओ, दशमलव के 25 होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे? 256 ऐसे ही लिखो आप, और पॉइंट हटा के इसको 25/100 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। पॉइंट हटा देंगे तो 25/100 आएगा। 25 से काट दीजिए इसको 4 बार में। 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब ध्यान से देखो, यानी 256 आया है और ऊपर क्या है? 1/4, ऐसा ही है ना। अब 1/4 पावर है ना। अगर 1/4 ये पावर है तो अपॉन में कितना लिखा? 4 लिखा। हमेशा नीचे वाली जो देखना हर होता है, जो अंश बटे हर, पावर में जो हर होती है, यानी 4 बार में तोड़ना है 256 को। कितनी बार में तोड़ना है? 4 बार में तोड़ना है। बताओ कौन से नंबर से टूटेगा ये? 4 की पावर 4। क्या लिखेंगे? 4 की पावर 4 लिखेंगे। 256 को लिखेंगे 4 की पावर 4 और ऊपर पहले ही से लिखा 1/4, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? अब पावर के ऊपर क्या आ चुकी है? पावर आ चुकी कि नहीं आ चुकी? तो गुणा कर देंगे कैसे? 4 की पावर 4 गुणे 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अर्थात इसका उत्तर कितना आएगा? केवल और 4। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक?
अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि 256 को 4 बार में हमें कैसे पता चलेगा तोड़ना है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, ये चीज़ें छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। और लेकिन ये पता चलेगा कि 4 बार में, अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 बार में तोड़ना पड़ता, 10 होता तो 10 बार में तोड़ना पड़ता, 100 होता तो 100 बार में तोड़ना पड़ता, जितना होगा उतनी बार में तोड़ना पड़ेगा। फिर ये तो नहीं है कि नहीं 4 के ऊपर 4 ही लगाओ। कैसा 4 के ऊपर 4? हाँ, किसी के मन में ये होगा अरे भाई साहब यहाँ 4 था तो 4 के ऊपर 4 ही लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जितना होगा यहाँ पर उतनी बार में उसको ब्रेक करना है, यानी उसका फैक्टर करना पड़ेगा 4 बार में सेम नंबर। ठीक है ना, क्लियर? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, ना तो आधार समान ना तो घाते समान। अब क्या करेंगे बताओ इसमें? ऊपर क्या आता है? देखो इसमें सीधा सीधा उद्देश्य अपना, इसमें तो ना ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते। क्या 5 को 4 को तोड़ नहीं सकते? 5 को तुम तोड़ोगे 4 तो बल्कि टूट ही जाएगा, ये तो नहीं टूट सकता ना। कुल मिला के 2 अलग अलग सवाल हैं। देखो ध्यान से, इस पॉइंट को हटा दें तो क्या नीचे 10 बन जाएगा? इतनी तो बात समझ में आ रही ना। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 घात हो गई ना। 1/2 घात का मतलब भी क्या होता? रूट होता कि नहीं होता? क्या होता? रूट। अगर नहीं आ रही है समझ में तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और आधी घात ऊपर। अब तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? 0.5 है, कितनी बार लिखना पड़ेगा भैया? 4 बार। यानी 5 की पावर अगर 4 किस किस को याद है? 625 होता ना, लेकिन ठीक है ना। अब लेकिन 4 बार गुणा कर रहे हैं ना, कितनी बार? 4। यानी देखो कैसे गुणा करेंगे? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 गुणा करोगे तो पहले तो 5 का गुणा कर दीजिए 625 आ जाएगा, लेकिन 4 अंक बाद पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 0.625 आएगा। कितना आएगा? 0.625। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सीधा 0 और 0.625, ठीक है ना, इतना लिखेंगे। ठीक। और घात का घात में गुणा होगा तो 2 से 2 निपट जाएंगे कि नहीं निपट जाएंगे? जैसे यहाँ पर निपट गए थे अंकल जी, ऐसे ही वहां पर निपट जाएंगे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा? मात्र 2 बचेगा। गुणे 0.0625, ठीक है ना। गुणा करा देंगे तो कितना आएगा मुझे बताओ? 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छक्के 12, 4 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना। केवल कैलकुलेशन सिखाना चाह रहा है ये क्वेश्चन के तुम्हें क्या घात और आधार में बातें समझ में आ पा रही या नहीं आ पा रही हैं, ठीक है ना। इतना ही तो वो उनका उद्देश्य है। ये सवाल एग्जाम में रेयर केसेस बनते हैं आ जाएं तो, नहीं तो इन सवालों छोटे छोटे सवालों का उद्देश्य है कि आप पावर और बेस में समझ पाए अंतर के नहीं, उनका कैसे कनेक्शन बैठता है, ठीक है ना। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, आधार सेम नहीं है और ना घाते सेम है, कुछ भी सेम नहीं है इसमें। इसमें बना सकते हैं हम। बताओ सौम्या जी, 256 है जो, किसका स्क्वायर होता? 4 का स्क्वायर, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। 16 का स्क्वायर होता, किसका होता? 16 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम 16 का स्क्वायर। बेफिक्र होकर बोलो तुम, तो कोई टेंशन नहीं है। 16 का स्क्वायर लिखेंगे इसको और ऊपर, हाँ ठीक है ना, 16 की पावर 2 लिखेंगे इसको और 0.16 ऐसे ही, ठीक है ना। अभी बता रहे, टेंशन हानि टेंशन मत लो। ठीक, सबका टाइम आता है। 16 की पावर 2 और 0.16 और यहाँ 16 की पावर 18, ठीक है ना, क्लियर है। पावर का पावर में क्या करना पड़ेगा? गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, लेकिन 16 के ऊपर क्या लिखेंगे? 0.32, 2 अंक बाद पॉइंट, और 16 की पावर 0.18। नेहा दीदी 32 रुपया और 18 रुपया,
32.18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50। कान के नीचे गलेगा तो रैपट समझ में आ जाएगा। 0.50 नहीं बोल पा रही हो? 50। हम फिर हम बाद में नहीं, हमने भी पहले बोला ना 0.32 और 0.18। हमने तो नहीं बोला 32 और 18, तो 0.50 बोलो ना सीधा। तो 16 की पावर कितना हो जाएगा? 0.50। ठीक है ना रोहित बाबा, देख लो जरा, छापने भेदे हैं? ठीक है ना। 16 की पावर कितना हो गया? 50। और 0.50 का मतलब होता है यार आधा। दिमाग में भी आना चाहिए ये चीज़ है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बात समझो। 16 ऐसे ही रहेगा, और आधी घात का मतलब होता है रूट। या तो जे अपन लगा सकते हैं, या फिर इसको क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर खोपड़ी पे क्या बैठा है? 1/2 और बैठा 1/2। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो इस तरीके से। 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर क्या मिलेगा? 4। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा? +-4। अब बच्चा कंफ्यूजन में, मैं प्लस माइनस लगाऊं या चार? ऑप्शन देखो, दोनों है। देखो क्या इसका आंसर होगा? जल्दी बताओ फुर्ती में। मैंने ये तरीका सही किया कि ये वाला सही किया? बताओ, क्या मैंने ये गलत किया? ये भी गलत नहीं। देखो बच्चे जिसको ज्ञान नहीं होगा, जिसको थोड़ा नॉलेज नहीं होगा, वो तो अगर रूट से करने वाला हुआ, अरे भाई से +-4, ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सटीक, मजा आ गया। और लेकिन थोड़ी देर बाद भैंस गई पानी में। तो ये पावर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जा रही है, बिल्कुल सही तरीके से, कि प्लस में ही आंसर होगा। ये कोई थोड़ा सी क्वेश्चन बना रहे हैं, अपन कुछ कर रहे थे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या होगा? कहीं से स्क्वायर हटा के रूट लगाया जाता है, तब +- में आउटपुट मिलता है अपन को। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आउटपुट नहीं है ना इनपुट है, सीधा अपने आप में एक नंबर खुद था। वो उसी वही नंबर, जब पॉजिटिव में सवाल था तो सवाल पूरा पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा क्या? नेगेटिव की कहीं बात ही नहीं चल रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +4। मैंने इसीलिए यहाँ पर रूट वाला सिस्टम बताया कि आपको कंफ्यूजन जिंदगी में पैदा आगे ना हो पाए कि +- में आंसर नहीं आएगा यहाँ पर, कि नॉर्मली सवाल का आंसर +- आ जाए। जब तक नहीं आएगा, जब तक एक्स स्क्वायर बराबर जब 16 होता है तो स्क्वायर हटा के अपन रूट चढ़ाते हैं। स्क्वायर हट के रूट चढ़ता है तब +- में आउटपुट मिलता है। ठीक है ना। तो सभी लोग पहले इसको नोट कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपन। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, देखें कि आधार समान है। बोलो अनुज, आधार समान है क्या? नहीं है। पावर तो समान है। तो यहाँ पर एक साथ दोनों को गुणा करके पावर एक बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन सा हो जाएगा। गुणा करना एक चुनौती है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इनका आधार समान करते हैं। पहले तो देखो 212 की पावर 0.05, ठीक है, मतलब 0.5 इंटू ये जो है इसको क्या लिखेंगे? 212 गुणे 4 की पावर 0.5, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो 2 चौके 800 और 12 चौके 48, तो 212 चौके बन रहा कि नहीं बन रहा पूरा? बस इतना तो लिखा ही है, इसमें कोई हमने रॉकेट साइंस तो लगाई है नहीं है समय अभी तक। इतना लिख सकते। अब जरा इमेजिनेशन करो, जब इस दोनों नंबर गुणा में लिखे और दोनों की पावर एक साथ क्या लिखी है? 0.5 लिखा, ठीक है ना। जब एक साथ लिखे तो क्या इस पावर को अलग अलग कर सकते? यानी 212 की पावर 5 और 4 की पावर भी 5, ठीक है ना। और यहां पर क्या लिख सकते हैं? ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसका आधार क्या है? समान है। आधार क्या है? समान। तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। 0.5 कितना हो जाएगा? 0.10। ऐसी तैसी तुम्हारी 0.1 हो जाएगा। 0.1 0.5। हाँ 0.5 कितना होता?
10 नहीं, 0.0 1.0 अरे 1.0 ही होगा। भविष्य बर्बाद है और कुछ नहीं है। जोड़ नहीं आ रहे हैं मोड़ियों को, बताओ। मोड़ी तो जोड़नी है। हाँ, पहले हम सी बता रहे थे, फिर जे 212 की पावर आ जाएगा 1.0। 0.5 का होता है 1.0। अब बताओ हनी 4 की पावर आधी घात लिखी है, तो इसका मतलब कितना होगा? 4 की पावर आधी थोड़े का जी। 0.5 आधी नहीं बोलते हो? हो जाएगा। 0.5 को आधा नहीं बोलते अपन, बोलते ना। तो 0.5 को अपन लिखेंगे ऐसे, मतलब तो 1.2 आधी घात लिखी कि नहीं लिखी? तो अब इसका मतलब कितना होगा? हाँ, बताओ सौम्या जी, अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद करेंगे क्या? 4 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसके बाद 212 तो सेम ऐसे ही। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। ठीक, और 2 और ऊपर पहले ही 1/2 था, कैंसिल होके क्या बचेगा? केवल 2। तो फाइनली आंसर आया, फिर से गुणा करेंगे 424। यही आंसर है। यही सवाल का क्या है अपना आंसर। और क्वेश्चन नंबर जो 6 लिखा है इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 के इक्वल है। ठीक है ना, तो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये देखो 7, ये बहुत छोटी बात है मगर मोटी सी भी बात भी है, यहाँ समझना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। अगर मान के चलो ये माइनस नहीं होता तो बहुत समस्या में स्टूडेंट पहुंच जाता। ठीक है ना, क्या देखो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 की पावर 2। अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर, एक अपनी तरफ से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि दोनों ही डाउट एक साथ क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो क्या मतलब है? ऊपर ब्रैकेट लगा तो क्या मतलब है? नीचे ब्रैकेट लगा तो क्या मतलब है? क्वेश्चन तो सेम है ना। ये माइनस लगा है ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। यहाँ समझो, जब उन्होंने लगा दिया तो यानी ये नंबर क्या हो गया? अपने आप में एक अलग हो गया। क्या हो गया? अलग। तो बचेगा क्या? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 बचा कि नहीं बचा? और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4, और 4 का मतलब क्या होता है? -2। ठीक है क्या? नहीं है ठीक? अब मुझे बताओ ये माइनस की पावर प्लस में कैसे बनेगी नेहा? हाँ, माइनस की पावर प्लस में कैसे बनेगी? नीचे ले आए, तो वो तो क्या लिखेंगे? नीचे बताया था ना कि प्लस का आ जाएगा। हाँ, कैसे बताओ तो? अरे तो वही तो हम कह रहे हैं, ये माइनस जो 4 की पावर -2 है, तो इसको पावर को प्लस में बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो आपने तो बताया था कि नीचे हमने क्या बताया था? तो क्या बताओ तो, बोलो तो। 1/4 में लिखना, 4 का तो 4 ही रहेगा। तो हाँ, तो क्या लिखेंगे? सीधा सीधा आंसर दो, घुमा के आंसर ना दो, जलेबी की तरह सीधा आंसर दो। 4 ऐसे ही लिखेगा, 1/+ की 2 मतलब प्लस नहीं लगाएंगे, 1/2 सही तरीके से आंसर तुम दे नहीं पा रहे, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। 1/2 गलत, तुम बताओ। 1/4 की घात जो प्लस में हो जाएगी। 1/4 की घात सीधा प्लस में होगी, ऐसा लिखेंगे। 1/4 ये प्लस में बन जाता है, भूल गई ना, इसलिए कहते हैं नोट करके चलो। देखो यहाँ पर कभी भी a की पावर -x हो तो इसको अपन क्या आउटपुट देते हैं? 1/a की पावर प्लस में x बन जाता है। तो वैसे लिखते तो वो गलत है। क्या? जैसा हमने बताया। अरे दीदी ऐसे ही लिखेंगे उसको। इसको ऐसे लिखेंगे। हाँ, जब भी कभी ऐसा सिस्टम दिख जाए तो सीधा उसको नंबर को 1/, में ले जाओ, फाइनली प्लस का x बन जाएगा। ठीक है ना? अगर क्योंकि हर नंबर के अपॉन में अपन 1 मान सकते कि नहीं मान सकते, मुझे बताओ। a/1 है तो 1/a बन जाएगा। 4/5 होता तो 5/4 बन जाता। 8/10 होता तो 10/8 बन जाता, जो भी नंबर होगा। लेकिन देखो आप लोग ये भी पढ़ते हो कि a की पावर -x है तो उसका मतलब होता है 1/a की पावर x। बात वही तो है, a की पावर कोई मायने नहीं रखता कुछ नंबर, ठीक है ना। लेकिन ओरिजिनल कंडीशन ये है, ठीक है ना। ओरिजिनल कंडीशन ये है, अपन फ्रैक्शन है जो भिन्न है, भिन्न को ही पलट दो तो जो पावर माइनस में होती है उसको प्लस में बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो बना दिया। 1 की पावर 2 का मतलब कितना होता है बताओ संजीव? 1 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 1 की पावर 2 का मतलब 1 होता है भैया।
और 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 16। और जी सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, यहाँ बात और समझो जरा। अब देखो 2 की पावर 2, यहाँ ब्रैकेट लगा तो जे अपने आप में अलग हो गया नंबर, ये 2 नंबर अलग होंगे। इस 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 बन जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। समझ गया कि नहीं समझ गया? 16 उसका 16 है। अब बताओ कितना बदल गया? इतू सा मैटर में इतू सा बदल गया सवाल। अब देखो सवाल नंबर कौन सा है? 8। तो 8वां सवाल कैसे होगा बताओ अब सर। कैसे होगा जनाब? बताओ जल्दी कितना होगा ये? देखो इसको लिखेंगे ये वो है 1024। तो नीचे क्या लिखा है यहाँ पर? 5। तो ऐसा नंबर सोचो दिमाग से कि उसका 5 बार गुणा करेंगे तो 1024 आ जाए। एक है संख्या। मुंह है संख्या। पहले तो तुम सोच लो, सब कुछ कर लो, नमूने हो, दिन भर रात भर भैंसा ही चराओ। शादी में जाता है। चलो पहले नंबर ढूंढ लो कौन सा। 4 की खाते 2, 4 की खाते 5, कितना होगा? 4 की पावर 5 होगा कि 2 की पावर 5 होगा? बताओ सौम्या, क्लियर तुम करो। हाँ 2 को तो ना हो पाए। रुक तो जा 2 मिनट, सोचने दो। तुम सोच लो जरा जल्दी। 4 की पावर 5 बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? 4 की पावर 5 होगा। तो 4 की पावर, लेकिन 1 2 3 4 5, तो 0.4 की पावर 5 होगा। ठीक, खोपड़ी पे क्या बैठा सर? 1/5। 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया? 0.4। सवाल का यही अपना आंसर है। ठीक है, नोट करो। चलते हैं आगे की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? यहां देख लेना सब लोग, ये अपॉन में कितना लिखा? 4, अपॉन में यहां पर कितना लिखा? 3। तो ये अपॉन वाला नंबर्स देखना पड़ता है और कुछ मत देखो आप। यानी 4 लिखाना तो ऐसा नंबर सोचना पड़ता है कि 4 बार में टूट जाए वो नंबर। तो कंफर्म है 2 की पावर क्या लिखेंगे? 4, और ऊपर 3/4 ऐसे ही। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2 की पावर 3 बचेगा केवल। क्या बचेगा? 2 की पावर 3 अर्थात 8 आंसर। क्लियर है? याद देख लो, वो हो गया, वो तो पता है। अब देख 8 है, यहाँ पर क्या लिखा? 3। ऐसा नंबर सोचो कि 3 बार गुणा करने पर आ जाए तो कौन सा होगा? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 रहेगा और 2/3। 3 से 3 कैंसिल, मतलब होशियार हो गए तुम, है? समझ रहे? क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 की पावर 2। तो क्या आंसर है? अब सही है? वही तो देखने वाले थे, कौन कौन टोक रहा, कौन कौन ऐसे ही चल रहा। बोले भेड़ चाल, जैसे मास्टर साहब बताते हैं वही हम कर लेंगे। अब सही है नहीं? तो मंत्र काय के लिए पढ़ रहा है ये? अच्छा, इसके लिए सोच रहा। अब देखो इसमें क्या सोचना है। 6 का तो स्क्वायर है, कन्फर्म है। अब ऐसा नंबर है ही नहीं है कोई कि 6 बार में आ जाए। दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हम करेंगे पैदा। देखो भाई साहब, इसको कैसे बनाएंगे अपन? इसको 6 की पावर 2, 1/6 ऐसे ही नॉर्मली। और का 6 की पावर 2 तो लिखना ही पड़ेगा ना इसको, और 1/6 ऐसे ही। अब 2 से कटेगा ये 3 बार में। अब सही मायने में क्या बना? 6 की पावर 1/3 बना। ऐसा नंबर सोचो अब आप कि 6 3 बार में टूट जाए। ओ भाई साहब बताओ, एक ही आया है। ऐसा नंबर सोचो कि 6 बार गुणा करने पर आ जाए, 3 बार गुणा करने पर 6 आ जाए।
दो दो गुणा में नहीं हो सकता। बताओ सौम्या। अरे क्यों नहीं हो सकता? हाँ? हो गया ना 2 × 2 × 2। ऐसी तैसी तुम्हारी। क्यों? नालायक। 2 2 4 4 हाँ, क्या हो? क्या होशियार अच्छी हो। ठीक है, बात। यहाँ देखो, ऐसा नंबर नहीं होता है, होता ही नहीं है। कोई दुनिया में नंबर ही नहीं है। जब नंबर नहीं बना पाओ तो सीधा क्या करना होता है, मतलब क्यों होता है ना? हाँ, किसका क्यों है, किसी का नहीं है ना। 6 किसी का क्यों नहीं होता है, तो सीधा क्या लगा दो, आंसर खत्म। तो इस नंबर का होता हो। कुछ नहीं कर सकते इसका। हम बड़े लेके कर ठीक है ना। अब देखो ये सवाल पेपर में थोड़ी अपनी शक्ल दिखाने के लिए आ जाते कभी कभार। असल में है नहीं है वो। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में भाई इस जैसा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, बता दे रहे हैं हम तो। कौन सा क्वेश्चन था ये? अबे टोपा जो क्या है जी? अरे यार मैं 11 आंसर देगा तो मैं 10 देगा और मैं इन्हें आंसर देखना नहीं आता, ऐसे ऐसी पनौती बैठी है अपनी बात। बताओ। यार मैं भैया मैं 11 देख रहा। ठीक है चलो यहाँ देखो, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक, यहाँ देखो अब क्या करेंगे, ना तो आधार सेम है ना पावर सेम है। अच्छा जी सवाल भाग में है कि गुणा में है बताओ? क्या? जी सवाल भाग में क्या गुणा में है? बराबर का मतलब ही भाग होता है, होता कि नहीं होता? अपन काटते नहीं है यहाँ से यहाँ पर। भाग में पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अच्छा क्या आधार समान कर सकते हैं अपन इसके? बताओ। शनि महाराज की जय, जल्दी बताओ। कर सकते आधार समान? हाँ कर सकते हैं ना इसके। कितना करेंगे तो बता जल्दी। कौन सा नंबर बना सकते दोनों में कॉमन दिख जाए जो? 243 को। बताओ दीदी, सौम्या दीदी। किसी को दो नहीं 27 को क्या लिख सकती हो तुम? 9 3 27 3 9 27 जी जी लड़की से आ रहे। जी लड़की से आ एक रहे। लड़की है नहीं भविष्य खतरे में है। खतरे नहीं होने वाला है। यार देखो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। हाँ 3 की बात क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और क्या क्यों होता है? उसको 5 लिख देंगे। सोच नहीं पाए हैं? सोच तो है लोग हम, लेकिन बोल नहीं। ठीक है ना, 3 की पावर 3 लिख सकते, 2 की पावर 2x - 1 ऐसे। इसको 3 की पावर 5 3 की पावर 5, होशियार हो गई या नहीं? हो गया। 3 की पावर 5 दे ये हो गया। और ऊपर क्या है भैया खोपड़ी के पास के 3 और बैठा हूँ। ठीक है ना, ऐसा ही है। हाँ 3 की पावर 5 होता है जी, 3 3 9 3 27 81 3 243। पंजे 200। ठीक है ना, ऐसे ही होता ना। अब देखो जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो गुणाओ। तो मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा? 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 3 गुणा करेंगे तो 3 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 के ऊपर 15। ठीक है कि नहीं है? हाँ सौम्य समझ में नहीं आई ये कंडीशन? क्लियर है? नेहा ठीक है? लग तो रहा है ऐसा कि नहीं आया हो। सेटिस्फाई हो गया? जब भी कभी आधार इस कंडीशन पर इक्वल हो, देखो जैसे सवाल किस में चल रहा है, इक्वल में चल रहा है, तो आधार इक्वल है तो आधार से आधार क्या कर दो, कैंसिल। क्या बचेगी? जब आधार बराबर है तो पावर भी क्या होने चाहिए? बराबर। तो क्या बराबर होगा? यानी देखो ये पावर जो लिखी ना 6x - 3 और 15, यानी 6x - 3 15। तो यहाँ पर लिखे दे रहे हम, ठीक है ना, 6x - 3 इक्वल 15। 3 वहां पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? बोलो। 6x के बराबर है 18, कह रहे 12। नहीं है पता। मुंह धुल के आओ तो थोड़ा दिमाग फ्रेश रहे। मंजन करके नहीं आया। हाँ ठीक है ना, 6 3 18। x की वैल्यू क्या बनेगी? 3 इज द राइट आंसर। x की वैल्यू क्या बनेगी? 3। क्लियर है कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन को ऐसे मंजिल तक पहुंचाना है अपन को। ठीक, शांत रहो। चलो यहाँ देखो, अब इसमें भी क्या करेंगे भाई? यहाँ तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 को क्या लिखेंगे बताओ सौम्य आप? 3 की पावर 3 की पावर 3 लिख दें, छोटी सी बात है। 3 की पावर x + 8 ऐसे ही होगा, और 3 की पावर 3 रहेगा
और पावर पहले ही से बैठी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे अपन, तो 6x बनेगा प्लस का 3। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब 3 की पावर 3 आता, फिर स्टेप हमें आगे बढ़ाना पड़ता, फिर गुणा कराते, इसलिए हमने पहले ही गुणा करवा दिया। आधार इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी इक्वल, x प्लस 8 इक्वल 6x प्लस का 3। क्लियर है ना। एक काम करते हैं, इस x अंकल से कहेंगे अंकल जी आप वहाँ पहुँच जाइए, और 3 यहाँ हड्डी हड्डी तोड़ देंगे हम भी, अगर डंडा गायब हो गया ध्यान करना, बहुत मारेंगे, सुअर बनाएंगे मार मार के। यहाँ देखो 8 में से 3 घटेगा इस तरफ आके, इक्वल 6x होगा, और जो प्लस का x वहाँ जाके क्या बन जाएगा माइनस का, तो 5x बराबर का 5, दो बराबर लग गया भैया, प्रमोशन हो गया बराबर का। x की वैल्यू क्या आ गई आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों पर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि जे एग्जाम में अपना फेस कट दिखाते जरूर हैं कभी एग्जाम में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है आपको कैलकुलेशन मजबूत करते हैं। ठीक है ना, तो किसी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, मुकाबला टक्कर का होगा। अगर हल्के में ले लिए तो तुम हल्के साबित हो जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ठीक, तो 14 वाला किस किसने कर लिया बताओ। 14 किसी ने किया, आपने अभी तो छापू नहीं है तुमने है? चलो ठीक, यहाँ देखो, तो अब क्या करना है, a की पावर क्या लिखा b। पहले देखो ध्यान से, a और b दोनों क्या हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, अर्थात धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, कोई औने पौने सवा ढाई दशमलव में नंबर नहीं होगा कोई, उनका मतलब ये। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ पावर में, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख दे। चलो आपकी वजह से हम 5 की पावर 3 लिख दिया। अब हमें नहीं है पता कि हमने सही लिखा या गलत लिखा, बस हमने लिख दिया, बहुत मूड खराब हो गया, 5 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है ना हनी, अगर गलत हो गया तो रिपोर्ट तुम्हारी डालेंगे हम, ध्यान करना। ए की वैल्यू क्या मिली, बी की वैल्यू क्या मिली, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। अच्छा पहले ये भी का निकालो और फिर इसमें रखो। 5 माइनस का 3। ठीक है, कोई दिक्कत, ऊपर भी क्या रख दो 5 प्लस 3 माइनस के 4। ठीक है, 5 में से 3 का कितना बचा 2, 5 और 3 8, 8 में से 4 का क्या बचा 4। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता 16 होता, 16 होता नहीं 16 ही तो फिर आंसर होता। 16 इस सवाल का क्या होगा अपना आंसर, क्या होगा आंसर। क्लियर है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 13 जैसा आ गया जो तुमने पूछा था। क्या होना चाहिए पावर सेम। सौम्या अब तुम बताओगी हमें 32 को क्या लिख पाएंगे कि पावर सेम हो जाए। पावर सेम बनाना रोहित, दिमाग में लगा लो जल्दी। 2 की पावर गलत है, तो तुम बता दो कितनी हुए, हमें नहीं, सीधी पावर बताओ कितनी होगी। साइलेंट रहो तुम तो। 5 आएगा, 2 की पावर 5 आएगा, क्या आएगा 5। 2 की पावर 2x प्लस 21 तो ऐसे ही रहेगा, और इधर आएगा 2 की पावर 5। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। और कुछ होता का हनी बताएगा, सही लिखा हमने 32 को 2 की पावर 5 लिख दिया, सही है। अभी और लिख दो नहीं वैसे 2 की पावर 32 को लिखा तो सही है, कोई गलत तो नहीं किया, तो सही कर रहे हैं मतलब हम। 3x माइनस माइनस। ठीक है, अब x हटा दो यहाँ से। अब आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी समान होना चाहिए, यानी इक्वल, यानी 2x प्लस का 21 और 5 का गुणा कर देंगे तो 5 दिया 15x माइनस का 5। ठीक है, 2x प्लस का 21 और 15x माइनस का 5। ठीक, x एक तरफ और नंबर एक तरफ।
5 सेकेंड के भाई साहब निकल लो हमारे पास से, और 2 एक सेकेंड इन्हें बुला लो, तो ये 5 जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 26 हो जाएगा। 26, और 15 में से 2 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 13 बचेंगे, 26 और 13 दूनी 26। तो x की वैल्यू क्या निकल आई भैया यहाँ से 2 आ चुकी, क्या आ चुकी है 2। समझ में आ गया? तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।